ये स्टूडेंट्स आज +2 में चैप्टर 4 स्टार्ट करवा रही हूँ बच्चों। चैप्टर का नेम है थ्योरी ऑफ डिमांड। हिंदी में आप इसे बोलते हैं मांग का सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहले ये समझेंगे कि मांग क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है। तो देखिए, इन इकोनॉमिक्स में जो ये टर्म डिमांड है, जो मांग शब्द है, इज़ यूज इन अ स्पेशल सेंस। इसे हम एक ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं ऑर्डिनरीली। लेकिन अगर हम साधारणतया देखें, हम मांग शब्द को कैसे यूज़ करते हैं। द टर्म्स वांट, डिज़ायर एंड डिमांड। वांट होता है बच्चों चाह, डिज़ायर होता है इच्छा, डिमांड होता है मांग। हम इन तीनों को एक ही मानते हैं। दे आर यूज्ड इन सेम सेंस। हम ऑर्डिनरली साधारणतः हम तीनों का मीनिंग सेम लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। बट इन इकोनॉमिक्स, लेकिन अर्थशास्त्र में ऑल द थ्री टर्म्स, ये जो दीज तीनों टर्म्स हैं, दीज हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इनके अलग अलग अर्थ हैं। एग्जाम्पल से देखो कैसे समझाया। लेट यू डिज़ायर टू हैव अ कलरफुल टीवी। मान लो आपकी इच्छा है कलरफुल टीवी लेने की, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी। लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं। देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। तो ये जो इच्छा है ये क्या रह जाएगी, बस एक हमारी अच्छी सोच बनकर रह जाएगी। हम इसे डिमांड नहीं कहते। दिस इज़ नॉट डिमांड। ये इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं है। एंड सपोज कर लो, लेट इफ़ वी हैव सफिशेंट मनी। मान लो हमारे पास इतना धन है, बट यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड इट ऑन कलर टीवी। लेकिन आप उस धन को इस कलर टीवी पर खर्च करना नहीं चाहते। देन दिस डिज़ायर विल बी कॉल्ड वॉन्ट। तब हम इस इच्छा को क्या नाम दे देंगे, ये हमारी इच्छा वॉन्ट बन जाएगी, ये हमारी चाह बन जाएगी। ये भी डिमांड नहीं कहलाएगी, नॉट डिमांड। दिस डिज़ायर, ये जो इच्छा है, विल बी टर्म्ड डिमांड। ये मांग कब बनेगी, ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड द नेसेसरी मनी टू रियलाइज योर डिमांड। जब आप अपनी इच्छा को, अपनी मांग को पूरा करने के लिए, ये धन इस पर खर्च करने के लिए रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। इट मे बी क्लैरिफाइड, इसे हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, दैट डिमांड इज़ ऑलवेज एट गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। कि मांग कब होगी, हमेशा जब प्राइस भी हमें दी हुई हो और समय भी हमें दिया हुआ हो। तो अगर हमें इसे डिफ़ाइन करना है तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। डिमांड इज़ द क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की मात्रा की जो डिमांड है वो क्या होगी, दैट अ बायर, एक खरीदने वाला, विलिंग, इच्छुक भी है, एंड एबल टू बाय, खरीदने के योग्य भी है, एट अल्टरनेटिव प्राइसेस, उसकी अलग अलग कीमतों पर, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जब उसे समय दिया हो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब बच्चों मैं आगे आपको समझाऊंगी कि ये क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये आपको डेफिनेशन में साथ में लिखना ही है। कई बार आपको बुक्स में इसकी जगह एक वर्ड और मिल जाता है जिसे बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस। तो इसका भी मतलब यही है। एक एग्जाम्पल देखकर इसको समझाया। यहाँ हमने देखो x की प्राइस लिखी, यहाँ x की क्वांटिटी। x मतलब कोई वस्तु है, ये उसकी कीमत है, ये x की मात्रा है जो हम मांग रहे हैं। अगर मान लो कोई आइसक्रीम है, सपोज़ 1 रुपये की है, हम 5 ले लेते हैं। अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा, हम 1 कम कर देंगे, 4 कर देंगे। प्राइस 3 होगी, हम आइसक्रीम और कम कर देंगे, मांग, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस का रेट बढ़ेगा, हम और मांग कम कर देंगे। रेट 5 रुपये हो जाता है तो हम एक ही आइसक्रीम खरीदते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि डिमांड क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ एट अल्टरनेटिव प्राइसेस। जब हमें अलग अलग कीमतें पता हैं और हम अलग अलग वस्तु पर कितनी मात्रा लेने के लिए विलिंग भी हैं, रेडी भी हैं और एबल भी हैं। तो अब देखिए इसके बाद क्या आता है। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डिज़ायर फॉर कमोडिटी, उस चीज़ के लिए इच्छा होनी चाहिए। सेकंड, मनी टू फुलफिल दैट डिज़ायर, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन होना चाहिए। थर्ड, रेडीनेस टू स्पेंड मनी,
मनी को खर्च करने के लिए तैयार भी होना ज़रूरी है। अब इसकी डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, आपने एज इट इज़ लर्न करनी है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड का मतलब क्या है? वस्तु की वो मात्रा दैट अ कंज्यूमर्स आर एबल, जिसमें एक कंज्यूमर एबल भी है एंड विलिंग और इच्छुक भी है टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस वस्तु को हर संभव कीमत पर लेने के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जब उसे समय भी दिया हुआ है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। ये मैंने आपको बताया कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब आता है, देखो एक छोटा सा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन, 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मांग और मांगी गई मात्रा में क्या फ़र्क है? दोनों में डिफरेंस, ये मांग है, ये मांगी गई मात्रा है। क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने इसको क्यूटी लिख दिया क्वांटिटी को। तो सबसे पहले डिमांड तो अभी आपने पढ़ा ही, डिमांड इज़ द क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी, ये वस्तु की वो मात्राएं हैं दैट अ कंज्यूमर और बायर, जो एक खरीदने वाला विलिंग भी है, एबल भी है टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइसेस, अलग अलग कीमतों पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जब समय भी दिया हुआ हो। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, फिर हमने वही टेबल बना दी, अभी आपको मैंने समझाई, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है हम उसकी डिमांड कम करते हैं। अब वर्ड आता है क्वांटिटी डिमांडेड, ये मांगी गई मात्रा क्या होता है? तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट, ये एक पर्टिकुलर का मतलब एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक, एक खास अमाउंट है, मात्रा है। बायर्स आर विलिंग, जो कि खरीदने वाला इच्छुक भी है, एबल भी है, योग्य भी है, टू बाय एट अ गिवन प्राइस, जब उसे कीमत दी हुई हो, ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड, जब उसे समय भी दिया हो। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। अब देखिए यहाँ क्या फ़र्क आया बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड आ गया, एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया। मतलब ये तो है डिमांड, जब अल्टरनेट प्राइस पर वो अल्टरनेट क्वांटिटी लेने को तैयार है। मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि वो 4 रुपये में 2 आइसक्रीम लेने को तैयार है, तो ये बन जाएगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। इसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, एक खास कीमत पर खास चीज़ की डिमांड करना। 2 रुपये में 4 चीज़ें लेने को तैयार है, तो ये बन जाएगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन दोनों में यही फ़र्क है। डिमांड तब क्या होगी कि अलग अलग कीमतों पर अलग अलग चीज़ें लेना, और क्वांटिटी डिमांडेड खास कीमत पर, एक स्पेशल कीमत पर स्पेसिफिक चीज़ को ही लेना। तो ये दोनों में फ़र्क है जो आपको करना है। फिर मैंने देखिए इसके बाद इसका एग्ज़ाम्पल दिया। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल कि अगर 1 रुपये कीमत है, ही विल बाय 5 आइसक्रीम्स, वो 5 आइसक्रीम्स खरीदेगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, डिमांड शेड्यूल। मांग तालिका क्या होता है? शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं, और हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है तालिका। डिमांड स्केड्यूल या शेड्यूल या टेबल क्या है? इज़ दैट शेड्यूल, एक ऐसी तालिका है विच शोज़, जो हमें क्या दिखाती है? द रिलेशन, संबंध, बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़, अलग अलग मात्राओं में, ऑफ कमोडिटी, वस्तु की, डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, जो अलग अलग कीमत पर मांगी जाती हैं। मतलब अलग अलग कीमतों पर अलग अलग वस्तु की मात्राओं में जो रिलेशन शेड्यूल दिखाए उसे कहेंगे डिमांड शेड्यूल। फिर इसकी डेफिनेशन आ जाती है, देखिए, अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस, कीमत से रिलेटेड टेबल, एंड क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड जो टेबल है उसे हम कहेंगे डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल डीएस लिख दिया मैंने, ये 2 तरह का होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका, और मार्केट डिमांड शेड्यूल बाजार मांग तालिका। तो अब सबसे पहले आता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज़ डिफाइंड, इसे हम कैसे परिभाषित करते हैं? एज द क्वांटिटीज़ ऑफ अ गिवन कमोडिटी, जब हमें कोई वस्तु की मात्रा दी हुई है, विच कंज्यूमर विल बाय एट ऑल प्राइस पॉसिबल प्राइसेस, जिसे एक उपभोक्ता संभव कीमतों पर खरीदेगा। पॉसिबल मतलब संभव कीमतों पर
खरीदेगा। जैसे देखिए इंडिविजुअल का मतलब एक कंज्यूमर की, विच अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता की बात हो रही है। तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसे बनाया, एक कंज्यूमर की बात की कि वो 1 रुपये में 4 चीज़ें लेने को रेडी है, 2 में 3, 3 में 2 और 4 रुपये में एक चीज़ लेने को तैयार है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल देखो क्या होता है, क्यों इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर होगा लेकिन मार्केट में क्या है, ऑल कंज्यूमर, क्योंकि बाजार तो सब कंज्यूमर्स को मिलाकर बनती है, तो इसमें हो जाएगा ऑल कंज्यूमर्स। तो देखो बाजार मांग तालिका, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ वन, ये वो है विच शोज़, क्या दिखाती है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, सब उपभोक्ताओं की टोटल डिमांड को इन द मार्केट, बाजार में, एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग कीमतों पर, ऑफ द कमोडिटी, उस वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जो सारे कंज्यूमर मिलकर मांग कर रहे हैं, वो हमारी बन जाएगी मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखो ये टेबल को कैसे बनाएंगे, यहाँ मैंने प्राइस ली, देखो बच्चों 1 2 3 4। पहले मैं ए कोई फर्म है, मान लो मार्केट में ए दुकानदार है, उसकी डिमांड लिख दी कि एक कीमत पर, एक कोई दुकानदार कह रही हूँ, कंज्यूमर है, एक प्राइस पर वो 4 चीज़ें खरीद रहा है, तैयार है, 2 पर 3, 3 पर 2 और 4 पर 1, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड हम कम करेंगे ना, इसीलिए इसको हमने कम कर होता हुआ दिखाया। अब बी कोई कंज्यूमर है, मान लो उसकी मैंने 5 से शुरू कर दी कि वो एक प्राइस पर 5 चीज़ें लेने को तैयार है, 2 पर 4, 3 पर 3 और 4 पर 2। और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी ए और बी को, तो वो बन जाएगी मार्केट की डिमांड। 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। तो ये होती है हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आता है डिमांड कर्व, मांग वक्र क्या होती है बेटा। जब हम इस शेड्यूल को ग्राफ में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है कर्व। तो देखो डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो मांग वक्र है वो ग्राफ में उसको प्रस्तुत करना है, डिमांड तालिका को, डिमांड शेड्यूल को, जो क्या शो करेगा, शोइंग द रिलेशनशिप, किसके बीच में संबंध बताएगा, बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिमांडेड, अलग अलग मांगी गई मात्राओं के बीच में, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, उस वस्तु की अलग अलग संभव कीमतों के साथ। तो अब देखो जैसे डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स का था, डिमांड कर्व भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकंड होता है मार्केट डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो देखो अब इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, सेम वही इंडिविजुअल का जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। तो देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो व्यक्तिगत मांग वक्र है, इज़ वन क्या है, दैट शोज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़, जो अलग अलग मात्राओं को दिखाता है, ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर, जिसे एक उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग कर रहा है, एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग कीमतों पर। अब हम डायग्राम नीचे बनाएंगे, देखिए। तो इसमें मैंने क्या किया बच्चों, ये देखो आपको पहले ये एक डिमांड शेड्यूल बनाकर दिखा दिया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो हमने बनाया था कि 1 रुपये में वो 4 चीज़ें लेने को तैयार है, 2 में 3, 3 में 2, 4 में। कब इसे हम डायग्राम में कैसे, ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ली है, मात्रा, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस, कीमत। तो देखिए यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देखिए प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 4 है, ये प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी है, ये 4 है, ये 1 है, 1 और 4, हम यहाँ आ गए, ये हमारा पॉइंट। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 3 है, ये 3 है, देखिए क्वांटिटी प्राइस 2 ये रही, यहाँ पे मिलेंगे, ये 3 है तो 2 है, प्राइस 3 क्वांटिटी 2, ये यहाँ पे मिलेंगे। 4 है तो 1 है, ये यहाँ पे मिलेंगे। जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी बच्चों, तो ये बन जाएगी हमारी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जिससे हम लिखते हैं DD।
ये जो इंडिविजुअल, इसका जो हर पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व, इसका हर पॉइंट जो है इट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये प्राइस और डिमांड में रिलेशन बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है, कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। इसके स्लोप को हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, तो ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, तो ये नेगेटिव रिलेशन को भी शो करता है। इन्वर्स भी लिख सकते हैं इसको हम, इन्वर्स रिलेशन को भी शो करता है प्राइस और डिमांड में। तो ये हमारा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व, बाजार का मांग वक्र। तो दिस कर्व, ये कर्व क्या शो करती है, टोटल ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी वस्तु की वह मात्रा डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, जो बाजार में कंज्यूमर डिमांड करते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग कीमतों पर। इट इज़ द हॉरिजेंटल समेशन। हॉरिजेंटल होता है, आपको मैं अभी बनाकर दिखाऊंगी, एक वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है पड़ा हुआ, एक पड़ी हुई रेखा है। समेशन होता है टोटल ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब हम इंडिविजुअल डिमांड, सारी इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ देते हैं तो हॉरिजेंटल समेशन टोटल हो जाता है, पड़ी हुई रेखा बन जाती है, उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो इसको डायग्राम में देखिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। पहले मैंने यहाँ शेड्यूल बना लिया, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये प्राइस ले ली, देखो ये ए की डिमांड अभी समझाई थी, ये बी की और ये मार्केट की डिमांड। अब हम इसे ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे। जब भी इस डायग्राम को बनाएंगे बच्चे, ये तीनों पैरेलल बनानी है। मतलब यहाँ पे हम ए का डिमांड कर्व बनाएंगे, यहाँ पे हम बी का डिमांड कर्व बनाएंगे और यहाँ पे हम मार्केट का डिमांड कर्व बनाएंगे। यहाँ पे ए का डिमांड कर्व है, ये बी का डिमांड कर्व है और ये मार्केट का है। तो ये तीनों बराबर होने चाहिए, मतलब प्राइस एक लाइन में होनी चाहिए, अलग ऊपर नीचे नहीं बनाने, पैरेलल बनाने हैं। तो देखो यहाँ मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ क्वांटिटी में, 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी ले लिया, कहाँ तक भी ले लीजिए। पॉइंट ऑफ ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स एक्सिस हो गया हमारा ये। ऐसे ही यहाँ प्राइस लेंगे, अब प्राइस बराबर लेनी है, अगर यहाँ 1 तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, 2 2 2 3 3 3 4 ही चाहिए हमें, 5 तक ले लेते हैं, चलो 5 5 5, ये वाई। हाँ जी देखिए, तो बता रही थी मैं यहाँ पे आपको कि ये हमने मार्केट डिमांड आपने पढ़ लिया। अब ये डायग्राम बना रहे थे हम यहाँ पर, तो यहाँ देखिए नीचे मैंने पॉइंट्स ले लिए। ये जो प्राइसेस हैं, आपने प्राइसेस जो भी लेनी है वो सब पैरेलल लेनी है। यहाँ 1 2 3 4 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, अपनी शेड्यूल को देखते जाएंगे और इसे बनाएंगे। पहले ए का बनाएंगे, तो ए में देखिए 1 पे 4, 2 पे 3, 3 पे 2 और 4 पे 1। तो प्राइस जब 1 है तो हम ले रहे हैं 4, हमारा ऐसे पॉइंट बन गया यहाँ पे। जब प्राइस 2 है तो ये है 3, प्राइस 3 है तो ये है 2 और प्राइस 4 है तो ये है 1। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी बन गई ए की डिमांड कर्व। अब हम बी की डिमांड कर्व बनाएंगे। बी की डिमांड कर्व के लिए शेड्यूल देखिए, प्राइस 1 है तो बी की डिमांड है 5, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे। जब प्राइस 1 है तो ये है 5, तो यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा ये पॉइंट, 2 पे 4, ये 2 पे 4, 3 पे 3, ये 3 पे 3, 2 पे 4, ये बन गया 4 पे 2। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए इन पॉइंट्स को, तो ये आपका बन गया बी की डिमांड कर्व। अब बनाएंगे मार्केट की। तो मार्केट में देखिए, जब प्राइस 1 है तो आपने डिमांड 9 लेनी है, 2 पे 7 लेनी है। तो देखिए जब प्राइस आपकी 1 है तो आपको डिमांड लेनी है 9, मतलब यहाँ ये आ गया पॉइंट। 2 पे लेनी है 7, मतलब ये पॉइंट आ गया। 3 पे लेनी है 5, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। और 4 पे लेनी है 3, तो ये आ गया पॉइंट आपका। अब इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो देखिए ये इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल समेशन। एक पड़ी हुई सी
सबका टोटल करके रेखा बन गई, ये होती है मार्केट की डिमांड कर्व। तो आपने ये पैरेलल ही तीनों डायग्राम्स बनाने हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ दिस कर्व, इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढलान है, दैट इज़ नेगेटिव, वो उल्टी है। विच शोज़ मतलब ऋणात्मक कहेंगे जिसे हम, विच शोज़ जो क्या दिखाती है, इन्वर्स और अपोजिट रिलेशनशिप, कि इनके अंदर उल्टा रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी वस्तु की कीमत में, एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, और उसकी मांगी गई मात्रा। तो अभी आप इस टॉपिक को यहाँ तक अच्छा सा करिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।